पिछले अध्याय में हमने देखा कि माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। समस्त देवगण आनंदित हो उठे और ब्रह्मांड में एक दिव्य उत्सव की तैयारी होने लगी। अब इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे शिव पार्वती विवाह की घोषणा हुई और किस प्रकार इसमें कई बाधाएं उत्पन्न हुई। एक दिन देवर्षि नारद राजा हिमालय के महल में आए और हर्षपूर्वक बोले, राजन, आपके भाग्य का उदय होने वाला है। स्वयं महादेव आपकी पुत्री पार्वती से विवाह करने के लिए सहमत हो गए हैं। यह सुनकर राजा हिमालय और रानी मैना हर्ष से भर उठे। जब देवलोक में यह समाचार पहुंचा कि शिव और पार्वती का विवाह होने वाला है तो सभी देवता आनंदित हो उठे, लेकिन असुरों में हलचल मच गई। वे जानते थे कि यह विवाह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक नई शक्ति को जन्म देगा, जिससे असुरों का अंत हो सकता है। महादेव ने अपनी बारात के लिए अपने गणों को बुलाया, लेकिन यह कोई साधारण बारात नहीं थी। यहाँ भूत, प्रेत, पिशाच, नाग और गजमुख सभी शिव की बारात में चलने के लिए तैयार हो रहे थे। उनके विचित्र स्वरूप को देखकर सभी चकित थे। जब राजा हिमालय को यह पता चला कि भगवान शिव की बारात में भूत, प्रेत और अघोरी संत शामिल हैं, तो वे घबरा गए। उन्होंने सोचा, क्या वास्तव में मेरी पुत्री का विवाह इन अघोरी गणों के साथ हो सकता है? यह सुनकर रानी मैना भी अत्यंत चिंतित हो गईं। राजा हिमालय की चिंता देखकर देवर्षि नारद पुनः आए और बोले, राजन, भगवान शिव केवल अघोरी ही नहीं, वे सृष्टि के पालनकर्ता भी हैं। यदि आप उनकी दिव्य लीला को समझें तो आपकी चिंता मिट जाएगी। यह सुनकर राजा हिमालय को संतोष हुआ। महादेव अचानक अपने अघोरी रूप को त्याग कर दिव्य रूप धारण कर लेते हैं। उनका शरीर उज्ज्वल प्रकाश से दमक रहा है। वे सुनहरी धोती पहने हुए हैं। उनके गले में सुगंधित पुष्पमाला है और उनके नेत्रों में प्रेम और करुणा झलक रही है। उनके इस स्वरूप को देखकर हिमवान और मैना की चिंता दूर हो जाती है और वे मुस्कुराकर विवाह के लिए सहमति दे देते हैं। पार्वती हर्षित हो उठती हैं और देवताओं द्वारा पुष्प वर्षा की जाती है। अगले अध्याय में शिव और पार्वती का गृहस्थ जीवन और तारकासुर के अत्याचार जारी रहेगा।